गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बच्चों हम लोग वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 9 और इसके लिए हम आपको कुछ थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए मैं एक वीडियो बना दे रहा हूँ। तो सबसे पहले वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। ये हम ऑलरेडी वैसे हमने आपको इसका एक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया था, उम्मीद है आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। अब अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो फाइनेंस रेफर्स टू मनी, कैश और फंड अवेलेबल टू कैरी आउट बिजनेस ऑपरेशन बिकॉज we need fund to carry out all the business operations because fund is it is works like a blood as blood works in our body. In the same way finance, that is you can also call it cash, it works like a blood in the business. So finance is the lifeblood of business. Okay. A business enterprise requires fund at different stages to start business, to operate and to expand. फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें इसको बहुत सिंपली आप ऐसे बोल सकते हो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस फंक्शन. दिस कैन बी रिटन एज अ डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ठीक है. एंड इफ वी स्पेशली टॉक अबाउट द फंक्शंस, तो व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन? द फंक्शंस आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज. ओके. तो दिस इज द डेफिनेशन. इफ यू टॉक अबाउट द role and importance of financial management, तो importance of financial management, it actually depends upon the size and composition of fixed assets. Okay. इसको आप कैसे बोल सकते हो? A decision to invest capital decision rupees 100 crores, it means it is an example is given here कि अगर आप फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, इट विल रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ फिक्स कैपिटल. ओके. नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स, कैश, इन्वेंट्री, अकाउंट्स रिसीवेबल एक्सेट्रा आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन. ये इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस आ गई. इफ यू टॉक अबाउट अनदर importance, it is amount of long term and short term funds. तो ये क्या है बच्चों? देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस विल डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म फंड्स इन द बिजनेस. कैसे? इट विल इफेक्ट द लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कैसे इफेक्ट करती है ये? अगर किसी लिक्विडिटी को और किसी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को, ये भी चीज़ आपको समझनी चाहिए कि जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं कि अगर आप सपोज यू हैव टेकन अ रॉन्ग डिसीजन, है ना, रिगार्डिंग सपोज शॉर्ट टर्म फंड्स, है ना, आपको अपने पास सपोज वर्किंग कैपिटल के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट से यू रिक्वायर 10 लाख रुपीज़ ऑफ 10 लाख रुपीज़ फॉर योर वर्किंग कैपिटल. आपको इतना ज़रूरत पड़ती है. ओके. एंड आप सोचिए अगर ये अमाउंट आप स्पेंड कर देते हो और अपने पास वर्किंग कैपिटल के अमाउंट के लिए सपोज ओनली 50,000 आपके पास बचा हुआ है, तो वो जो शॉर्टेज आएगी उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो डेली का एक्सपेंडिचर करने का जो आपके पास फंड था वो अवेलेबल नहीं होगा और देन यू हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स. ओके. तो डिसीजन बहुत वाइजली लेने होते हैं. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट, ये जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस आती है हमारी डेब्ट इक्विटी रेशो. देखिए, दो टर्म इसमें आ रहे हैं, एक डेब्ट एंड इक्विटी. डेब्ट मीन्स लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, वट एवर द डेब्ट्स यू हैव टेकन फ्रॉम, सपोज यू हैव टेकन डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, से सब उसमें जाते हैं. ठीक है. इक्विटी रेशो में ऑब्वियसली यहाँ पर इक्विटी आती है. ठीक है, योर शेयर कैपिटल. ठीक. डिसीजंस रिगार्डिंग फाइनेंस विल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डेब्ट, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल एक्सेट्रा. इसकी बेस पर ही आप ये सारे डिसीजन लेते हो. ठीक है. कितनी आपको किस तरह की कैपिटल चाहिए, कितना डेब्ट चाहिए.
ठीक है। एक्चुअली दोनों मिल करके, ये डेब्ट कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल, ये दोनों फंड मिल करके आप फिर उसका क्या करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है उसको, ये डिसीजन लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट decisions will affect at all the items in P&L account also. Like for example, if the organization is depending highly on borrowed funds, it may call for higher interest, ठीक है। हायर इंटरेस्ट एक्सपेंस विच विल रिजल्ट इन पुअर प्रॉफिट। कहने का मतलब यह है कि अगर आप ज़्यादा लोन लोगे तो आपको ज़्यादा फिक्स्ड आपके चार्जेस बढ़ जाएंगे, है ना, क्योंकि इंटरेस्ट तो आपको पे करना है, वो फिक्स चार्ज होता है, और जिसकी वजह से आपके प्रॉफिट्स डाउन हो जाएंगे। तो इस तरह के डिसीजन आपके प्रॉफिट एंड लॉस पर असर डालते हैं, ठीक है। तो इसको एक क्विकली अगर आप इसको देखोगे, सारी इसकी जो क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस एक जगह, तो ये है बच्चों, द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स, द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स, डेब्ट इक्विटी रेशियो एंड ऑल आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो ये इसका एक क्विक रिव्यू हो गया, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखिए, इफ़ यू आर टेकिंग डिसीजन वाइजली, तो डेफिनेटली योर प्रॉफिट गोइंग टू बी इंक्रीज, है ना। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुड एंश्योर मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट टू द शेयर होल्डर्स, ओके। नेक्स्ट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ऑब्वियसली वेल्थ तो आपकी इंक्रीज करेगी, इफ़ यू आर टेकिंग ए वाइज डिसीजन, तो आपकी वेल्थ इंक्रीज करेगी। The ultimate objective of decision makers must be to increase the wealth of the shareholders or investors, okay। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंस के जो फंक्शंस हैं, जिनको हम फाइनेंशियल डिसीजंस बोलते हैं, वो दे आर 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन, दैट इज़ इन्वेस्टिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करते हैं, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ओके। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है बच्चों? इट इज़ कंसर्न विद हाउ फर्म्स वैल्यूएबल फंड्स आर टू बी इन्वेस्टेड इन वेरियस एसेट्स। आपके पास जितना पैसा है, आप उस पैसे को लैंड में कितना इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। आप बिल्डिंग्स में कितना इन्वेस्ट कर दोगे, आप फैक्ट्रीज़ में कितना इन्वेस्ट कर दोगे, फर्नीचर में कितना, इक्विपमेंट में कितना, ऑल दीज आर द फिक्स्ड एसेट्स, ओके। तो फिक्स्ड एसेट्स में कितना, क्यों, कैसे, कब, किस तरह से इन्वेस्ट करोगे, ऑल डिसीजंस आर रिलेटेड विद इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ओके। बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन योर बिजनेस इन फिक्स्ड एसेट्स, है ना। इन्वेस्टमेंट डिसीजन 2 टाइप के होते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म डिसीजन की बात करते हैं, अगर परचेजिंग अ न्यू मशीन, ओपनिंग अ न्यू ब्रांच, ये सारे अगर आपने मशीन परचेज कर ली तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म डिसीजन है, और लंबे पीरियड के लिए आपकी मशीन आपको बेनिफिट देगी, ठीक है। शॉर्ट टर्म डिसीजन कौन से होते हैं? वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड, ठीक है। ये कैसे होते हैं? रिलेटेड टू डे वर्किंग बिजनेस, ओके। जैसे लेवल ऑफ कैश इन हैंड, आप कितना कैश अपने पास रखोगे, कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल डिसीजन। यानी वो फैक्टर्स जिसकी वजह से आपको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए फिक्स एसेट्स के लिए, कितना इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इस बात पे डिपेंड करते हैं। पहला दे रखा है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इन द बिजनेस शुड बी कंसिडर्ड बिफोर मेकिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। यानी आपके पास कैश कितना आता है, कितना कैश जाता है, इस बात को पहले ही इंश्योर कर लेना चाहिए, उसी के बाद में इन्वेस्टिंग डिसीजन लेना है, ठीक है। सम प्रोजेक्ट्स विल टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू स्टार्ट इनफ्लो ऑफ कैश। ऐसा नहीं कि आपने आज पैसा लगाया और तुरंत उसका रिटर्न मिलने लगा, काफ़ी समय लग जाता है। नेक्स्ट इज द रेट ऑफ रिटर्न। ऑब्वियसली जिसमें आप देख लीजिए रिटर्न ज़्यादा है वहीं इन्वेस्ट करेंगे। वाइल सेलेक्टिंग द प्रोजेक्ट द रेट ऑफ रिटर्न मस्ट बी कंसिडर्ड। इफ़ 2 projects having 10% return and 15% return with most equal risk, normally the second one may be selected। आपको लग रहा है कि जिसमें ज़्यादा है वही मैं आपको बता रहा हूँ, वही आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज फैक्टर्स इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, ओके।
किस क्राइटेरिया पर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन सर्टेन कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स और कैलकुलेशंस रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट रेट, कैश फ्लो एक्सेट्रा। इन ये सारे क्राइटेरिया हैं जिसकी वजह से इंटरेस्ट कोई लेना चाहिए, डिसीजन कोई लेना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, द रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको फाइनेंसिंग डिसीजन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिएगा। थैंक यू बच्चों।